प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम व्याकरण में कारक उपपद विभक्ति नियम पढ़ेंगे। कारक प्रकरण में हम 3 विभक्तियां पहले पढ़ चुके हैं। आज चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान अर्थ में चल रही है और संप्रदान का अर्थ होता है को या के लिए। तो पहला सूत्र है, जो प्रथम 2 सूत्र हैं वो आपको जो चतुर्थी विभक्ति क्या होती है, किस जगह इसका प्रयोग होता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदान। कर्मणा यम अभिप्रेति यानी दान कर्म आदि क्रिया यम यम यानी जिसको या जिसके लिए अभिप्रेति, जिसके लिए प्रेरित की जाए, जिसके लिए दान कर्म आदि क्रिया की जाए, तत्व संप्रदान, वही संप्रदान होता है। और यहाँ परिभाषा भी लिखती है, दान कर्म आदि क्रिया किसी वस्तु का आदान प्रदान करना जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। एक संप्रदान है चतुर्थी। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन कोई भी हो सकता है। अब जो भी हम शब्द रूप पढ़ते हैं, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम हो, तो उसकी चतुर्थी विभक्ति के जो भी शब्द हैं, चाहे वो एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो या बहुवचन हो, तो तीनों वचनों में से कोई भी वचन हो सकता है। चाहे वो रामाय रामभ्याम रामेभ्य हो, चाहे गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य हो, चाहे तस्मै काभ्याम केभ्य हो। तो ये चतुर्थी विभक्ति के जो भी शब्द हैं वो संज्ञा सर्वनाम के संप्रदान कहलाते हैं। और संप्रदान में हर समय चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब जैसे उदाहरण दे रखा है कि नृपः विप्राय धनम ददाति, तो यहाँ विप्राय जो शब्द है ये संप्रदान है। नृपः यानी राजा, ददाति देता है, क्या देता है, धनम ददाति, तो धन को देता है, ये कर्म हो गया। फिर किसको देता है, किसके लिए देता है, तो विप्राय, विप्राय यदि ब्राह्मण, तो राजा ब्राह्मण को धन देता है, राजा ब्राह्मण को धन प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सह तस्मै विप्राय धनम ददाति, तो वह उस ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ सर्वनाम में भी चतुर्थी विभक्ति आई और विप्राय में भी चतुर्थी विभक्ति आई। वह व्यक्ति, वह कोई भी हो सकता है, वह तस्मै विप्राय धनम ददाति, वह उस विप्र को, उस ब्राह्मण को धन देता है। अब यहाँ लिखा हुआ वचन कोई भी हो सकता है। अब चतुर्थी बहुवचन का भी प्रयोग है। शिक्षकः अध्यापक, वितरति वितरण करता है या बांटता है। क्या बांटता है, पुस्तकानि पुस्तकों को, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यहाँ कर्म में भी बहुवचन है। किसके लिए बांटता है, छात्रेभ्य, छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य, वह ब्राह्मण, वह शिक्षक छात्रों को पुस्तकें वितरित करता है। तो यहाँ पर हमने बहुवचन का प्रयोग किया। ये दोनों तो मूल नियम है। अब जो भी पढ़ेंगे ये सभी उपपद विभक्ति नियम कहलाते हैं। आपको एग्जाम में इसी तरीके से कोई रेखांकित पद करके कोई वाक्य दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदे प्रयुक्त विभक्ति तत् कारणं च लिखत। तो आपको उसका विभक्ति किस कारण से प्रयोग हुई है, किस अर्थ में प्रयोग हुई है और नियम कौन सा लगा हुआ है, ये सब संस्कृत में लिखना है। अब तीसरा नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। इन सभी शब्दों का मैंने हिंदी में अर्थ भी लिख दिया है। नमः, नमः यानी नमस्कार करना या प्रणाम करना। फिर स्वस्ति आशीर्वाद देना या किसी के कल्याण की कामना करना। स्वाहा देवताओं को अग्नि में आहुति देना। जहाँ कहीं यज्ञ होते हैं तो पंडित लोग जो यज्ञ करवाते हैं तो देवताओं को आहुति देने के लिए उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। फिर स्वधा पितरों को तर्पण, किसी की मृत्यु के पश्चात जब वो पूर्वज हो जाते हैं, यानी अपने से जो पूर्व में हो गए वो पूर्व, तो उन पितरों को तर्पण देने के लिए जो पंडित क्रियाएं करवाता है
वहां स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। फिर अलम, अलम का अर्थ पर्याप्त और समर्थ यानी सक्षम में होता है। तो अगर चतुर्थी के प्रयोग में अलम आया है तो वहां सक्षम और समर्थ का प्रयोग करें। बाकी एक अलम अर्थ है तृतीय, तृतीय विभक्ति में भी अलम का प्रयोग होता है। हसीदेन अलम, विवादेन अलम, कोलाहलेन अलम, कोलाहल मत करो, शोर शराबा मत करो, विवाद लड़ाई झगड़ा मत करो, तो वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पर यहाँ अलम पर्याप्त या सक्षम अर्थ में प्रयोग में आता है। फिर वसट, वसट आहुति जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो पूर्णाहुति के लिए वसट शब्द का प्रयोग करते हैं। यह सब लोगों के कल्याण के लिए साधुवाद में भी वसट शब्द का प्रयोग होता है। तो आदि सभी शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरु के लिए प्रणाम या गुरु को नमस्कार। फिर शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, शिष्य के लिए आशीर्वाद। फिर अग्नि में आहुति देने के लिए अग्नये स्वाहा, अग्नि में अग्नि देवता के लिए अग्नि में जो आहुति दी जाती है तो अग्नये स्वाहा। ऐसे इंद्राय स्वाहा, इंद्र देवता के लिए यज्ञ में आहुति के लिए स्वाहा। फिर पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्य पितरों को स्वधा, पितरों को तर्पण। फिर इंद्राय वसट, इंद्र के लिए यज्ञ में पूर्णाहुति। फिर हरि दैत्येभ्यः अलम, हरि यानी श्री विष्णु, दैत्येभ्यः राक्षसों के लिए अलम इति पर्याप्त है। हरि श्री हरि विष्णु उन राक्षसों के लिए पर्याप्त है। फिर चौथा नियम है तादर्थ है चतुर्थी वाच्य। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाए, जैसे भक्तः मोक्षाय हरिं भजति, भक्त मोक्ष के लिए हरि को भजता है। भक्त करता है क्रिया भजति, किसको भजता है तो हरि का भजन करता है। क्यों करता है, किस लिए करता है तो मोक्ष के लिए हरि को भजता है। कौन, भक्त। ऐसे ही शिशु क्रंदति, शिशु रोता है, क्रंदन करता है, रुदन, तो किस लिए करता है, दुग्धाय क्रंदति, शिशु दुग्ध के लिए, दूध के लिए क्रंदन करता है, रोता या बिलखता है। इस तरीके से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब चतुर्थी विभक्ति का ही पांचवा सूत्र देखते हैं। रुच्यर्थानां प्रियमाणः, यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं के साथ, प्रिय लगने वाली धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुचि अर्थ वाली धातु, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जैसे बालकाय मोदगम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दुग्ध अच्छा लगता है। इस तरीके से एक छठा सूत्र है क्रुद्ध ध्रुवेक्षा सोयातानां यम प्रतिकोप। क्रुद्ध, क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। ये हिंदी में भी आपके इसके अर्थ लिखे हुए धातुओं के। क्रुद्ध का अर्थ होता है क्रोध करना। ध्रुव, ध्रुव यानी द्रोह करना या विद्रोह करना। ईर्ष, ईर्ष यानी ईर्ष्या करना। असूय, असूय का दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो बुराई करना, किसी के कार्य की कमी निकालना, और दूसरा अर्थ होता है घृणा करना। दोनों अर्थों में असूय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आदि अर्थ वाली धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एवं जिस पर क्रोध किया जाए, यम प्रतिकोप, जिसके प्रति क्रोध किया जाए जिसके ऊपर, तो उसमें भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, तो पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। नृपः मूर्खाय क्रुध्यति, नृपः राजा मूर्खाय क्रुध्यति, मूर्ख पर क्रोध करता है। रामः श्यामाय ईर्ष्यति, राम श्याम के लिए ईर्ष्या करता है, यानी श्याम पर ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या रखता है। साधु
दुर्जनेभ्यः कोप्यते। साधु दुर्जनों पर कोप करता है। कोप करना और क्रोध करना दोनों एक ही अर्थ में है, पर धातु अलग अलग है। क्रोध का अर्थ होता है क्रोध करना, कोप का अर्थ होता है कोप करना। कथ सातवां देखें, सातवें का नियम थोड़ा बड़ा है, इसलिए सीधे हम अर्थ देख रहे हैं। कथ, कथ का अर्थ होता है कहना, निवेदन, निवेदन करना, उपदेश, उपदेश देना, फिर धारण, धारण करना, किसी का ऋणी होना, किसी को कर्जा देना या किसी से ऋण उधार लेना है। फिर स्प्रह, स्प्रह यानी चाहना, कल्पते या संपद्यते, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है होना। सुखम, सुख, हितम, हित आदि शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। आदि शब्दों के साथ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु शिष्याय कृत्यति, गुरु शिष्याय कथयति, गुरु शिष्य को कहता है। आगे इसी के और उदाहरण देखते हैं। गुरु शिष्याय कथयति, गुरु शिष्य को कहता है। एक आगे वाला शब्द देखते हैं, निवेदय, शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु को निवेदन करता है। फिर गुरु शिष्यों को उपदेश देता है। गुरु शिष्य शब्द में बहुवचन लगा देंगे, शिष्येभ्यः उपदिशति, गुरु शिष्यों को उपदेश देता है। देवदत्तः शतम रूप्यकाणि रामाय धारयति, देवदत्त 100 रुपयों का ऋण राम को धारण करता, यानी ऋण देता है, राम के लिए ऋण देता है। फिर सा पुष्पेभ्यः स्प्रयति, वह पुष्पों को चाहती है। स्प्रय यानी चाहना। ऐसे ही आगे देखते हैं, विद्या ज्ञानाय कल्पते या फिर संपद्यते। विद्या ज्ञान के लिए होती है। ब्राह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्, ब्राह्मण का हित हो, ब्राह्मण का सुख हो, ब्राह्मण के सुख होना चाहिए या ब्राह्मण को सुख मिलना चाहिए या ब्राह्मण को हित होना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए हित होना चाहिए। इस प्रकार आप रेखांकित करके इन वाक्यों को बनाने का अभ्यास करें।
आठवां नियम देखते हैं। आठवां नियम कृते अर्थ के लिए, कृते का अर्थ है के लिए व चतुर्थी के अर्थ में। तो चतुर्थी के अर्थ में चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्यय पदों का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। प्रत्यय शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह भोजनार्थम गच्छति, वह भोजन के लिए जाता है। ऐसे ही एतत् पुस्तकं रामस्य कृते अस्ति। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ के लिए, वह भोजन के लिए जाता है, तो भी भोजन प्लस अर्थम भोजनार्थम और कृते के साथ हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। एतत् पुस्तकम रामस्य कृते अस्ति, यह पुस्तक राम के लिए है। इसी प्रकार आप इन नियमों का प्रयोग करते हुए सरल वाक्यों को बनाने का अभ्यास करें। आप पहले हिंदी में सरल वाक्य बनाइए, फिर इस प्रकार विभक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेखांकित करते हुए इन्हीं को संस्कृत में अनुवादित करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।